हाय फ्रेंड्स, जब भी हम कोई गाड़ी या बाइक परचेज़ करते हैं तो हमारी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सक्सेस दिखाती है। हम चाहते हैं जब भी हम कोई व्हीकल बाय करें तो हम वो काफ़ी लंबे टाइम तक और बिना किसी टेंशन के आराम से यूज़ करें। तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है बहुत सारे रिसर्च, और उस रिसर्च को करने में हमें हेल्प करती है प्लेटफॉर्म्स जैसे कार ट्रेड टेक्नोलॉजी। और इसी कंपनी का अब IPO आने वाला है स्टॉक मार्केट्स पे। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी है क्या, करती क्या है, पैसे कहाँ से कमाती है, और क्या हमें इस प्राइस में इसको लेना चाहिए, और अगर इसकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो जानने के लिए देखते रहिए आज की वीडियो। दिस शॉन सिंगल साइनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कार ट्रेड टेक्नोलॉजी बेसिकली काफ़ी सारी ब्रांड्स के नाम से काम करती है, और उसी ब्रांड्स की हेल्प से वो आपको अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी 3 ब्रांड्स, carwale.com, cartrade.com और bikewale.com। तो बेसिकली इसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है व्हीकल्स की, दैट इज़ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स। यहाँ पे आप नए व्हीकल्स भी बाय कर सकते हैं एंड सेकेंड हैंड व्हीकल्स भी बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स को और एक ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे वो फाइनेंसिंग की अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लाइक बैंक्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी उनकी व्हीकल्स को वो फाइनेंस कर देंगे, और ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब इनकी सेकंड कंपनी के बारे में जानते हैं, श्रीराम ऑटोमॉल। बेसिकली जो सारी सर्विसेज आपको carwale.com वगैरह पे इसमें ऑनलाइन मिल रही थी, यही सारी सर्विसेज आपको इनके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म श्रीराम ऑटोमॉल में मिल जाएगी। इनके 100 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और इन फ्यूचर इनको भी काफ़ी बढ़ाने की बात करी जा रही है। यहाँ पे सारी रिसर्च, सारी फैसिलिटीज़ जो आपको ऑनलाइन थी ये ऑफलाइन मिल जाएगी, बट ये सारी जो डीलिंग करते हैं वो सेकेंड हैंड व्हीकल्स में करते हैं। इनकी थर्ड ब्रांड जो है वो है कार ट्रेड एक्सचेंज। यहाँ पे भी ऑनलाइन सारे व्हीकल्स बाय और सेल होते हैं, बट यहाँ पे जो व्हीकल्स बाय और सेल होते हैं वो सेकेंड हैंड होते हैं, और उनका मेथड होता है थ्रू ऑक्शन। यस, यहाँ पे सारे व्हीकल्स ऑक्शंस के थ्रू बाय और सेल होते हैं। एंड ये कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ है, उनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सोर्स ये वाली ब्रांड बनती जा रही है। मेजर यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं लाइक बैंक्स एंड इंश्योरेंस, वो यहाँ पे अपने व्हीकल सेल करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये व्हीकल्स आते कहाँ से हैं। बेसिकली अगर बैंक्स की बात करें, अगर कोई आदमी अपना लोन नहीं पे कर पाता व्हीकल्स के ऊपर, तो जैसे बैंक उसका व्हीकल जब्त कर लेती है तो उसको वो सेल करेगी। वो सेल के लिए आती है कार ट्रेड एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, और यहाँ पे उनको ऑक्शन के थ्रू काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है। यहाँ पे कई बिजनेसेस जैसे उनको काफ़ी बड़ी फ्लीट बनानी है तो वो इकट्ठा बल्क बाइंग भी कर लेती हैं। कार ट्रेड एक्सचेंज एक और सर्विस देती है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, डीलर्स को, जिसके थ्रू वो अपने प्रोक्योरमेंट, पेमेंट्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। इनकी एक और ब्रांड आ जाती है एड्रॉयड ऑटो। एड्रॉयड ऑटो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ये सर्विसेज क्या हैं, वो है इंस्पेक्शन एंड वैल्यूएशन। तो अब हम जानते हैं कि रेवेन्यू कैसे कमाती है। अगर हम बात करें कार वाले, कार ट्रेड और बाइक वाले पे, तो जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर नए व्हीकल्स को जो बताती है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट डालती हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट से कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ को पैसा आता है। अगर हम सेकेंड हैंड लिस्टिंग्स की भी बात कर ले, तो जब भी आप अगर सेकेंड हैंड लिस्टिंग्स में जाओगे, जब भी आप जैसे आपने टाइप करा अपना फेवरेट कोई भी व्हीकल, लाइक आपने डाला होंडा सिटी, तो जो सबसे पहले एड्स आएंगे, जो सबसे पहली लिस्टिंग्स आएंगी वो एड्स होती हैं। तो उस एड के पैसे कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ उनसे हमसे चार्ज करती है। प्लस हम कस्टमर जब भी कार ट्रेड की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमसे एक फॉर्म साइन करवाती है, फॉर्म लिखवाती है जिसमें हम अपने नाम, नंबर डालते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज़ के पास जाती हैं एक लीड बन के, और वो लीड परचेज़ करते हैं बैंक्स, डीलर्स और इंश्योरेंस कंपनीज़। प्लस अगर हम श्रीराम ऑटोमॉल की बात करें तो वहाँ भी सेम बिजनेस है, वहाँ से भी हमारे पास काफ़ी कमीशंस एंड फीस के थ्रू पैसा आता है। जो इंस्पेक्शन सर्विसेज और वैल्यूएशन सर्विसेज है जो एड्रॉयड ऑटो में आती है, उसमें भी इंश्योरेंस और बैंक्स काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ये बिज़नेस करती है कंपनी और कैसे पैसा कमाती है। अगर देखा जाए तो इस समय इंडिया वर्ल्ड की
टॉप 5 लार्जेस्ट कार मार्केट में से आती है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स शायद से इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट बन जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें कि अगर सिर्फ कार्स के लिए तो नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में 10% ऑन एन एवरेज CAGR से ये सेक्टर बढ़ सकता है और फॉर टू व्हीलर्स, फॉर न्यू टू व्हीलर्स ये सेक्टर 8% ग्रोथ दिखा सकता है। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं सेकेंड हैंड, जो हमारे सेकेंड हैंड व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में कार ट्रेड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है, देखा जाए तो इंडिया में जो सारी व्हीकल्स बाय और सेल होते हैं उसका सिर्फ 16% हिस्सा ही सेकेंड हैंड व्हीकल से जनरेट होता है बाइंग और सेलिंग से। सो सपोजिटली कि अगर 100 व्हीकल्स बाय और सेल हुए हैं पूरे साल में तो उसमें सिर्फ 16 ही ऐसे व्हीकल्स हैं जो पुराने बाय और सेल होते हैं। तो ये भी पोर्शन काफ़ी इन कमिंग ईयर्स ग्रो करने वाला है और इसकी ग्रोथ देखी जा रही है 12 से 13% ऑन एन एवरेज हर साल फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। तो हाँ, अगर देखा जाए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो कार ट्रेड टेक के काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमें अभी दिखाई देते हैं। वैसे तो जो कार ट्रेड टेक्नोलॉजी बिजनेस करती है वो काफ़ी अच्छा और अपीलिंग है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखती है, बट एक प्रॉब्लम है, इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। देखो, एक कॉम्पिटिटर्स तो वो होते हैं जो काफ़ी बड़ी कंपनीज बन गई और दूसरे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं छोटे छोटे डीलर जो आपको सिटीज़ में काफ़ी मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई भी अपनी मेन मार्केट में जाओगे तो डीलर आराम से कोई ना कोई कार बाय और सेल करने वाला मिल ही जाता है। वो भी एक तरह से कंपटीशन इनकी तरफ थ्रो करते हैं। बट अगर इनकी मेन कॉम्पिटिटर्स की बात कर ली जाए तो उसमें से आते हैं car-dekho.com, Cars24। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें रेवेन्यू बेसिस पे तो हम ये देख सकते हैं कि Cars-dekho का रेवेन्यू है 465 करोड़, कार ट्रेड का है 301 करोड़ एंड Cars24 का है 256 करोड़। तो यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से Car-dekho एक इनका जो कंपेटिटर है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। बट अगर हम प्रॉफिट्स में देखें तो ये सारी कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है एक्सेप्ट कार ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंसेस कैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखो जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें अगर आप रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस में देखो 2019 में 243 करोड़ था एंड 2021 में 250 करोड़ हो गया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। यही चीज़ आपको नेट प्रॉफिट में भी दिखती है। 225.92 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ फाइनेंशियल ईयर 19 में एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनको प्रॉफिट हुआ 101 करोड़ का। अब यहाँ पे एक कैच है, इनको एक डेफर्ड टैक्स बेनिफिट मिला था, मतलब जो उन्होंने टैक्स पे करा है पहले उसका कोई इनको क्रेडिट मिला कि इनको बाद में पे करना है, तो उसकी वजह से इनका प्रॉफिट इस साल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो गया, वरना एक्चुअली में वो प्रॉफिट आता 37 करोड़। अब मैं इसको 37 करोड़ क्यों मानना चाह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये वन टाइम प्रॉफिट हुआ है इनको, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट 101 करोड़ बन गया। ये प्रॉफिट बार बार नहीं आएगा इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, तो इसलिए मैं इसको 37 करोड़ ही फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका प्रॉफिट लूँगा। अगर आप ध्यान से देखो नीचे तो प्राइस टू अर्निंग 101 करोड़ में आता है 73, बट अगर हम इसका प्रॉफिट ले लेते हैं 37 तो प्राइस टू अर्निंग बन जाता है 200। तो वैल्यूएशन आप ये लगाओ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 200 है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाईली वैल्यूड। तो कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज़ का जो IPO आ रहा है वो आ रहा है 9 अगस्त से 11 अगस्त तक। अपर बैंड की बात करें, अगर सारे शेयर्स अपर बैंड में बिक जाते हैं तो कंपनी रेज कर पाएगी 3000 करोड़। अब ये जो पूरा IPO है ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि जो भी शेयर्स बेचे जा रहे हैं वो प्रमोटर्स अपने साथ में लेके घर चले जाएंगे, मतलब इन द सेंस कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा जो ग्रोथ है एक्सपेंशन में डाल सके। तो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक IPO मुझे जो ये लगता है, वन ऑफ द बेस्ट बुल रन चल रहा है इंडियन मार्केट का अभी, और ऐसे IPOs हमें काफ़ी बार दिखेंगे जहाँ पे प्रमोटर्स एग्जिट करने का सोचेंगे इन वेरी हाई वैल्यूएशंस। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी इज़ इन नो डाउट अ गुड कंपनी। इनका कंपनी का काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी मुझे अच्छे दिखते हैं, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस जिसके साथ ही आ रहे हैं।
200 की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, एंड प्लस अगर ये प्रीमियम पे भी लिस्ट होता है थोड़ा, तो ये वैल्यूएशन आपकी पी की टर्म्स में, प्राइस टू अर्निंग्स की टर्म्स में, ये 200 से 220 या 250 तक भी जा सकती है। प्रॉब्लम जो मुझे इस कंपनी या इस सेक्टर के साथ ये लगती है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब कि आपके ऑफलाइन छोटे छोटे डीलर्स तो काफ़ी आपके कॉम्पिटिटर हैं ही, प्लस जो आपके बड़े कॉम्पिटिटर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। अब आप ये देख लीजिए कि जो Cars24 इनका जो मेन कंपेटिटर है, उन्होंने इनकी जितनी ही रेवेन्यू ला के खड़ा कर दिया सिर्फ 5 इयर्स में। तो अगर आपको इस कंपनी में IPO में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इट्स अ थम्स अप फॉर मी। सब्सक्राइब करिए इसको लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आपका IPO में एक तरह से लॉटरी निकल जाती है, आपके शेयर आ जाते हैं, तो जैसे ही ये लिस्ट होगा मेरी ये सलाह रहेगी आप खाओ पियो और चले जाओ, मतलब इन द सेंस आप इसको सेल करो और भूल जाओ। जब कभी ये स्टॉक सस्ता हो, अच्छे प्राइस पॉइंट में मिले, तो वी विल डेफिनेटली बाय इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी नहीं। आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में इतनी वैल्यूएशन में आपको कुछ ज़्यादा स्कोप मिलता है पैसे कमाने का, तो प्लीज़ स्टे अवे। सो बाय दैट आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, एंड प्लीज़ शेयर इट। सो थैंक यू।